झारखंड के अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हेमंत सोरेन को कल सुबह 11 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया है। आज दिन भर पूछताछ का सिलसिला चला और पूछताछ के बाद उन्हें अब अरेस्ट कर लिया गया है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, कल सुबह 11 बजे पेशी होगी। अब अगर बात की जाए अभियोजन पक्ष की यानी ईडी और दूसरी ओर अगर बात की जाए बचाव पक्ष की यानी हेमंत सोरेन, दोनों की क्या रणनीति होगी? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि हेमंत सोरेन के पास कोई रणनीति बची है, क्योंकि अभी तो गिरफ्तार किया गया है उन्हें और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वहाँ पे जरूर ये कोशिश रहेगी हेमंत सोरेन के वकील की तरफ से कम रिमांड जो है हेमंत सोरेन का दिया जाए, और लेकिन वहीं ईडी की तरफ से कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लिया जाएगा। अभी इसमें एक बात भी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि जो हेमंत सोरेन के खिलाफ है, दो मामले चल रहे थे। एक अवैध खनन का मामला चल रहा था और एक जमीन घोटाले का मामला चल रहा था। ईडी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि क्या उन्हें जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया है या अवैध खनन के मामले में किया है, क्योंकि दोनों ही मामलों की जाँच में दोनों के आरोपी हैं। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कन्फर्म किया है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जब अदालत में पेश किया जाएगा तो वहाँ पर जो अभी तक के जो एविडेंसेस निकल कर के आए हैं, क्योंकि जो अभी तक जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जमीन घोटाले की अगर मैं बात करूं जिसको लेकर के ईडी पूछताछ करना चाहती थी, तो 14 आरोपियों को गिरफ्तार इसमें किया जा चुका है, जिसमें एक आईएएस हैं जो कि डीसी थे रांची के, छवि रंजन, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके अलावा काफी सारे जो लोग हैं आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कल 11 बजे का समय जरूर बताया गया है कि ईडी हेमंत सोरेन को अदालत में पेश कर सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये काफी जल्दी होगी। आप मान के चल सकते हैं कि 12 बजे के बाद ही ईडी उन्हें अदालत में पेश करेगी। उससे पहले जो कानूनी प्रक्रिया होती है और उसके अलावा जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसका मेडिकल चेकअप करवाना है। तो अब ये देखना होगा कि ईडी हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप करवाने के लिए उन्हें वहां के मेडिकल हॉस्पिटल में लेकर के जाती है या फिर डॉक्टर की टीम ईडी के दफ्तर में आती है, वहां पे उनका मेडिकल जांच किया जाएगा। तो ये मेरा ये मानना है, जो अभी तक की जो प्रक्रिया रहती है उसे 12 बजे के बाद ही हेमंत सोरेन को वहां की जो अदालत है, मनी लॉन्ड्रिंग जो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है, वहां पर उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए उनका रिमांड लेने की कोशिश ईडी करेगी ताकि लंबी पूछताछ की जा सके। और अगर लंबी पूछताछ का समय मिलता है, अदालत उन्हें लंबी पूछताछ के लिए दे देती है हेमंत सोरेन को ईडी के पास, तो हो सकता है कि जो बाकी गिरफ्तार आरोपी हैं उनको भी प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर के ईडी उनको हिरासत में ले पूछताछ के लिए और हेमंत सोरेन के साथ आमना सामना भी करवाए, क्योंकि इसमें जो प्रेम प्रकाश है वो काफी करीबी है और एक पंकज मिश्रा है वो भी काफी करीबी है। हालांकि प्रेम प्रकाश को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पंकज मिश्रा जो अवैध खनन का मामला है उस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन ये दोनों मामले लगभग एक साथ चल रहे हैं। इसमें जो ज्यादातर आरोपी हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है कि इसी तरह से ईडी इस पूरे मामले की जो जांच है उसको भी इसी तरह से आगे लेकर के जाए और जो पहले गिरफ्तार हो चुके अलग अलग मामलों में उनको इस मामले में गिरफ्तार करके फिर आगे रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ की जाए। तो ये अब कल देखना होगा कि अदालत में किस तरह की रणनीति अदालत में कल क्या होगा, ये हम कल बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा चुका है और हेमंत सोरेन को कल सुबह 11 बजे अदालत में पेश करने की बात, पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। हेमंत सोरेन जिन्हें ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद जमीन घोटाला मामले में अरेस्ट कर लिया और तस्वीरें भी आ रही है। लगातार हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कामरान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कामरान, हम देख पा रहे हैं एक गाड़ी है, सिल्वर कलर की गाड़ी है, क्या इसी में है हेमंत सोरेन? बिल्कुल, देखिए इसी सिल्वर कलर की गाड़ी में हेमंत सोरेन को राजभवन भी लाया गया था और उसी गाड़ी से लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं। और जो जानकारी मिली है कि कल 11 बजे पीएमएलए ईडी की स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन पेश किए जाने के बाद रिमांड की मांग की जाएगी। यानी आज साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अब रह चुके हैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें ईडी के दफ्तर में ही रखा जाएगा। और पहले जिस तरीके से अलग अलग मामलों में जब गिरफ्तारी हुई थी उसमें छवि रंजन की अगर बात करें या फिर पूजा सिंघल की बात करें, उन्हें भी गिरफ्तार करने के बाद ईडी के दफ्तर में ही रखा गया था। तो हेमंत सोरेन को भी ईडी के दफ्तर में रखा जाएगा और आज कल सवेरा जब होगा तो फिर उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। अगर रिमांड स्वीकृत होती है तो फिर उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन पूछताछ किस जगह पर होगी? हालांकि अगर आज हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है तो संभवतः अगर रिमांड की अवधि स्वीकृत होती है, यानी रिमांड स्वीकृत की जाती है कोर्ट की तरफ से, तो उसी ईडी दफ्तर में ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकते हैं। जी न्यूज़।